हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने आज़ादी की जंग के बारे में क्या बोला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त का अंग्रेज मौर्ख थॉमस लोवी लिखता है कि राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, मुसलमानों ने, मराठाओं ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। उस वक्त का एक लॉर्ड वुड बरतानिया में अंग्रेज़ों की तरफ से हिंदुस्तान का वज़ीर था। उसने क्या लिखा कि अब हमको ये कोशिश करना है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। जब तक हम हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ाएंगे, हम भारत में, इंडिया में अपनी हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और जब ये आज से 167 साल पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जंग शुरू हुई, तो कौन थे उसमें? नरेंद्र मोदी को पूछो, ये आरएसएस वालों से पूछो, ये अपनी ज़बान से कभी नहीं बोल सकेंगे। उनमें नाम था नाना साहिब, बहादुर शाह जफर, मौलाना अहमद शाह, तांत्या तोप, झांसी की रानी, हजरत महल, अजीमुल्लाह खान। इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ सन 57 में जंग आज़ादी को शुरुआत की। और यही अंग्रेज़ों का मिनिस्टर लॉर्ड वुड ने यह कहा कि भारत पर अगर हमारा कब्जा बरकरार रखना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा। तो लॉर्ड वुड ने टू नेशन थियरी की बुनियाद डाली और उसके बाद टू नेशन थियरी लिखने वाले, वो किताब थी जो अंग्रेज जेल में बैठकर 6 मरतबा माफी की भीख मांगा, वो टू नेशन थियरी की बात करता है। किसने कहा कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशन? क्या हमने कहा? इस बात को नहीं कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हम याद दिलाना चाहते हैं भारत के वजीर आजम को, बीजेपी वालों को जो कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। अरे आपको शर्म नहीं आती? टू नेशन थियरी की बात तुम लोगों ने की, तुम्हारे हीरो ने की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन। तुम्हारे हीरो ने लिखा था अपनी किताब में। अरे हम तो आज भारत में है और रहेंगे। तुम सुन लो मेरी इस बात को, हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे। मसाइब और मुश्किलात का हिम्मत और सब्र और इस्तिक़साल से और इत्तिहाद की ताकत से मुकाबला करेंगे। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम सियासी इख्तिदार में आकर करेंगे। तुम्हारे नाइंसाफी का जवाब हम पार्लियामेंट में अपने अराकीन को कामयाब करके करेंगे। तुम अगर हमारी आवाज़ों को दबाना चाहोगे तो हम वोट के जरिए अपनी आवाज़ों को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तेलंगाना की आवाम को, भारत की आवाम को और यहाँ पर मौजूद सरजमीन हैदराबाद, औरंगाबाद की आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने लड़ा, हिंदू और मुसलमान और सिखों ने साथ मिलकर लड़ा। आज जो ताकतें इस मुल्क में नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि आओ मिलकर उन ताकतों को शिकस्त देंगे जो पिछले 10 साल में मुसलमानों को खतरा बनाकर वोट हासिल करते हैं।